नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। वंदे मातरम अभियान सियासी घमासान। वंदे मातरम आजादी से पहले यह गीत हर भारतीय के दिल की धड़कन बन गया था। यह मां भारती की आराधना, आजादी का मंत्र और शहादत का जयघोष था। क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हंसते हुए फांसी के फंदे को भी गले लगा लेते थे। लेकिन आज वंदे मातरम पर सियासत का नया राग गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में वंदे मातरम को जन जन तक पहुंचाने का महाअभियान शुरू करने जा रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। वंदे मातरम पर क्यों हो रही है सियासत, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ये वही गीत है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के युवाओं के खून में उबाल ला दिया था, लेकिन आज इस पर सियासत हो रही है। 7 नवंबर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत देखने को मिली। सरकारी स्तर पर वंदे मातरम महाअभियान शुरू हुआ है, जो साल भर चलेगा। बीजेपी का दावा है इस अभियान के जरिए नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और गर्व की भावना जगाई जाएगी। कार्यक्रम 4 चरणों में होगा, जिसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार है। सबके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जगती थी और वंदे मातरम का नारा को बुलंद करके अनेक महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। वैसा ताकत इस वंदे मातरम गीत में है और 150वीं वर्षगांठ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और इसका जगह जगह पर पूरे देश में 150 जगह और छत्तीसगढ़ में 5 जगह इसका आयोजन हुआ है। सरकार के इस अभियान पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है जिन्होंने आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, जिन्होंने दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया, वो देशभक्ति सिखा रहे हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, कांग्रेस में देशभक्ति का मतलब है एक परिवार की भक्ति। कांग्रेस पार्टी की हर कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से शुरू कर वंदे मातरम से कार्यक्रमों की समाप्ति की जाती है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, जो 53 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। जिनको छत्तीसगढ़ महतारी का गीत गाने में शर्म आती है, ये वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जो अंग्रेजों के तलवा चाटने वाले। कम से कम इन सब बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बार सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को न देश से मतलब है और न देशभक्ति से। वो तो एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। दावे तो करते हैं कि आजादी के आंदोलन की बात वो करते हैं, पर आजादी के बाद जिस तरह से एक परिवार अपने देश के सत्ता पर एकाधिकार मानता है और सब जगह ये महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया कि जो कुछ भी है वो एक ही परिवार है। जिस वंदे मातरम को गाकर लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, देश को आजादी दिलाई, उन सबको भुलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कुल मिलाकर वंदे मातरम, जिसने कभी आजादी का बिगुल बजाया था, आज सियासत की धुन पर बज रहा है। जिस स्वर से भारत माता की आराधना होती थी, वही स्वर अब आरोप प्रत्यारोप के शोर में दब रहा है। देखना यह है कि राष्ट्रगान पर चल रही ये सियासत कहां तक जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा और इसे जब भी कोई क्रांतिकारी सुनता था तो उसका जो सीना है वो धधक उठता था। क्रांति के प्रति उसकी जो ज्वाला थी वो और तेज जल उठती थी। फिर बाद में 1950 में इसको राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। उसके बाद ये जो
कहानी है वो लगातार आगे बढ़ती गई और वंदे मातरम के प्रति लोगों का जो उत्साह था, जो सम्मान था, वो लगातार बढ़ता गया। लेकिन अब वंदे मातरम को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा से जुड़ गए हैं प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत विनय जी से करूंगा। विनय जी, अगर हम 1950 में जाए तो 1950 से लेकर के कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, राष्ट्रगीत का दर्जा वंदे मातरम को दिया गया। लेकिन अब वंदे मातरम पर सियासत देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर चलाया जा रहा है, कांग्रेस का विरोध कर रही है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार करता हूं। क्योंकि ये प्रश्न वंदे मातरम का है, आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को भ्रमित करने का काम या अपने आप को देशभक्त कहलाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। पिछले 11 वर्ष से नरेंद्र मोदी के सरकार ने भारत में केवल अराजकता फैलाया है, केवल और केवल झूठ बोलने का काम इन्होंने किया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अपनी अपनी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां ये वंदे मातरम। तो क्या वंदे मातरम अभियान चलाना गलत है? गलत नहीं है, इसको राजनीतिकरण करना गलत है। अब भाई राजनीतिकरण तो आप कर रहे हैं उसका, हमारी तो भावनाएं जुड़ी है, हमारा तो राष्ट्र गीत है, हम तो सम्मान के साथ खड़े हो आते हैं, फिर उसमें कहां से राजनीति आ गई? ये भारतीय जनता पार्टी वाले उसकी राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम तो आज भी जब हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम वंदे मातरम से चालू करते हैं, राष्ट्रगान से चालू करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो हमारे छत्तीसगढ़ में ठीक थे, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की भी बात नहीं करते, उनका राष्ट्र गीत भी नहीं गाते। ये हमसे क्या पूछेंगे? हमको बताएंगे कि राष्ट्रवाद और देशभक्त क्या होता है? जो हमारे जो कांग्रेस के पूरे संगठन, हमारे कांग्रेस के जो नेता है वो केवल देश को बचाने का काम किए हैं। इन्होंने तो एक नाखून भी नहीं कटाया है और हमको देशभक्त की बात सिखाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। वर्तमान समय में देश को जरूरत है राजनीति नहीं करना है, देश में जरूरत है रोजगार का, देश में जरूरत है एक महंगाई को दूर करने का। इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये केवल भारत माता को हमारा अपमान कर दिया, यहाँ पे वो कार्यक्रम कराएंगे, भारत माता का यहाँ कार्यक्रम कराएंगे, इससे नहीं तो सुधरने वाला नहीं। विनय जी आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है, आप रोजगार की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप विपक्ष में बैठे और आपका ये दायित्व है कि आपको इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करनी है। लेकिन अगर भारत माता को लेकर बात होती है, भगवान को लेकर बात होती है, तो आप उस मुद्दे को ना छेड़ते हुए भी दूसरे मुद्दों को उठा सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं और कांग्रेस क्या करती है? जो मुद्दे सीधे लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं उनको छेड़ देती है। अब लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। अगर भगवान श्री राम का जिक्र होता है तो आप कहते हैं कि भगवान को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो कांग्रेस के पास भी तो है भगवान राम, कौन उनसे मना करता है कि उनकी पूजा ना करें, वंदे मातरम का गायन ना करें? भगवान राम नहीं है क्या? मेरी ये बताइए, भगवान राम तो सबके है ना, बिल्कुल है, कोई पार्टी विशेष का नाम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपना बकौती मान लेते हैं। बकौती किए ये आपने जब से कहना शुरू कर दिया ना तब से मानने लगे हैं वो लोग। आप अगर भगवान को भगवान की तरह पूछते, भारतीय जनता पार्टी के आप भारत माता की जय जय गौरवान्वित होकर के बोलिए, आप वंदे मातरम को अपनाइए। और आप वंदे मातरम पर जो कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, आप कहिए कि ठीक है वंदे मातरम के साथ हम खड़े हुए, लेकिन जो दूसरे मुद्दे उन पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है? ये अच्छी बात है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। क्या कहेंगे वात्सल जी? अभिजीत जी, विनय भाई साहब ने शुरुआत में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। मैं कहूंगा आज कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मुद्दे बचे हैं। इनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है जात पात। राहुल गांधी जी ने तो भारतीय सेना में भी जात पात को घुसा दिया। इनका दूसरा बड़ा मुद्दा है सभी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन्हें गाली देना, उन्हें चोर करना, इंक्लूडिंग मीडिया। और इनका तीसरा बड़ा मुद्दा है जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी करती है उसे इवेंट मैनेजमेंट करना, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे वो घर घर तिरंगा की मुहिम हो या फिर चाहे वो वंदे मातरम हो। देखिए, इन्हीं 3 मुद्दों में पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक समय में मैं कांग्रेस की तारीफ करना चाहूंगा, आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम घर घर हर क्रांतिकारी की जुबान पर था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस ने ही तो इसका इस तरीके से प्रचार किया था। आज वही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है जब भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम का प्रचार कर रही है, इसे इवेंट मैनेजमेंट कह रही है। विरोध नहीं करना है,
विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। विनय जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बड़े भाई हैं, मैं शांत था, कृपया आप अपनी पारी में बोलें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वंदे मातरम की मुहिम के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अगर आप उसे राजनीति कहते हैं तो राजनीति कह सकते हैं। वो कारण यह है कि भारत के बच्चे बच्चे को वंदे मातरम पूरा गीत आ जाए आने वाले 1 सालों में। देखिए अभिजीत जी, आप एक बात समझिए, अगर मैं अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानूंगा, अपने पूर्वजों का इतिहास, उनका स्ट्रगल, उनके बलिदान को नहीं जानूंगा, तो मैं उनकी इज्जत भी कैसे कर पाऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हमारे आने वाले बच्चे जो है वंदे मातरम के इतिहास को जाने, उसे किसने लिखा था, उसमें क्या है, उसका मतलब क्या है, किस तरीके से वंदे मातरम। देखिए, जिस तरीके से एक बच्चा एक एम्बिलिकल कॉर्ड से अपनी माता से जुड़ा रहता है ना, उसी तरीके से हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो अच्छा वात्सल्य जी, कांग्रेस की ओर से एक और आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं था, वे हमें भक्ति का पाठ ना पढ़ाएं कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। देखिए, ये कांग्रेस, अब मैं इस बारे में क्या कहूं। हमने तो कभी नहीं कहा कि कांग्रेस का कोई योगदान ही नहीं था। भाई उस समय एक ही राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, और तो कोई था ही नहीं। तो जो कुछ भी आज जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की भी जिसने नींव रखी, वो भी कांग्रेस के ही तो साथी थे। कांग्रेस से ही निकलकर, कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकलकर ही तो बाकी सारी पार्टियां बनी है, चाहे आप कोई भी रीजनल पार्टी ले ले। तो ये कांग्रेस का ये कहना तो ये तो एक तरीके से बिल्कुल ही बेसलेस है, सारी वाहवाही खुद लूट लेना। देखिए, कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता जो है जिसने जेल में स्ट्रगल किया हो, आप बताइए। आज जो है वीर सावरकर जी 30 साल जेल में रहे। जो नेहरू जी जब जेल में थे ना, उनके जेल में टेबल टेनिस का टेबल हुआ करता था, उनके लिए प्राइवेट शेफ, प्राइवेट कार हुआ करती थी। तो इस तरीके से तो आजादी मिली है, फिर भी हम उन सब चीजों में नहीं जाएंगे। नेहरू जी बहुत महान थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। मैं उनसे बहुत छोटा हूं इन सब चीजों में जाने के लिए। लेकिन अगर मुद्दा वंदे मातरम है, तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति है, राष्ट्रवाद की राजनीति, कि हम अपने पूर्वजों को ना भूलें, उनके बलिदान को याद रखें। इसी से तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि किस तरह से हमें आजादी मिली थी, वरना हम सब आजादी को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। ठीक है विनय जी, अब बताइए क्या कहेंगे। देखिए, इनके सांसद है कंगना रनावत जी, जो 2014 में इनको आजादी मिली, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अंधभक्त की तरह मोदी का अंधभक्त बोलकर और हमारे भारत देश को हिंदू मुस्लिम कर बांटने का काम जो कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का है। पिछले 11 वर्ष में इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है, और वो अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहती है जो कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित हो, और उनको वो बड़े पद में या बड़े पदों में सुशोभित करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को बराबर अधिकार दिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों में देश को बांट दिए हैं, हिंदू मुस्लिम करके। हमारे जो भारत माता जो राष्ट्रगान है, उसको भी खत्म कर दिए। राज्य का दर्जा मिला था भारत देश को, ये हर स्कूल में बोलने क्या बोलते हैं, राष्ट्रगान के ऊपर इसको दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है कि हम देश को ये बता सके, देश की जनता को ये बता सके कि हमने भी देश में योगदान किया है, देश को आजादी दिलाने में। क्योंकि सावरकर की बात कर रहे थे, सावरकर ने नहीं, अभी आप सुन रहे होंगे वात्सल जी को। वात्सल जी कह रहे थे कि पहले एक ही राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो कांग्रेस में ही थे, फिर कांग्रेस से अलग अलग होकर के ही तो सारी पार्टियां बनी है। तो सारी पार्टियां हमसे ही बनी हैं। क्या है, कांग्रेस के जो विचारधारा में जो लोग नहीं आए, और जो मतलब फरोश के लोग होते हैं, जिनको पद चाहिए, उनको संगठन में काम करने की इच्छा नहीं, उनको और वो तो कहते हैं कि आपकी नीति राष्ट्र हित में नहीं थी, इसलिए हम अलग हो गए, फिर हमने राष्ट्र के हित के लिए नीति बनाई, उसके लिए अलग से पार्टी का गठन किया। देखिए, मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, भारत माता जो शब्द है वो हमारी पूजनीय है। जो भारत माता के नाम से जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी आज भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले उसका हम उसी को हम पुकारते हैं, उसके बाद राष्ट्रगान करते हैं। क्योंकि हमको बताने की जरूरत नहीं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। हमारे
खून में वो लिखा है, कांग्रेस पार्टी के हर एक सदस्य, हर एक कार्यकर्ता के ब्लड में है कि कांग्रेस ने देश को आजाद दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब रही बात, अच्छा ठीक है विनय जी, एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा सुबह से उठता है माँ के पैर छूता है, शाम में जब वो सोने जाता है तब भी माँ के पैर छू के जाता है, और एक बेटा कहता है कि मैं माँ के प्रति मेरी जो है वो बहुत सम्मान है और मेरी अगाध श्रद्धा है उनके प्रति, लेकिन ना मैं पैर छूता हूं और जब मुझे मौका मिलता है तब छू भी लेता हूं, लेकिन मैं ये रोज नहीं करता। और जो वो दूसरा बेटा है जो रोज पैर छू रहा है शाम को और सुबह, उसको कह दिया तो ये तो दिखावा कर रहा है, ये तो ढोंग कर रहा है, तो ये कहां तक सही है फिर? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है विनय जी। जी, शंकर भगवान और गणेश दोनों ने कहा कि हम पूरे भारत देश को करना चाहते हैं, तो माता जानकी और सर ने कहा कि ठीक है जाओ। तो में पूर्ण करने विश्व का, और गणेश भगवान अपने माता पिता हैं चरणों में है। कांग्रेस पार्टी का पूरा देख के हर एक पब्लिक में है, हर एक मतदाता में है और हर एक में है जो उन। विनय जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क का इशू है, उसको आप देख लीजिए। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, वात्सल जी का रुख करूंगा। वात्सल जी देखिए, अभी आप सुन रहे थे किस प्रकार से विनय जी तमाम सारी बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति मत करिए आप, यानी कि अगर आप देशभक्ति कर रहे हैं तो देशभक्ति करिए, हमें उससे गुरेज नहीं है। अगर आप वंदे मातरम कर रहे हैं, वंदे मातरम का हम सम्मान करते हैं, माता की वंदना करिए आप, भारत माता का सम्मान हम भी करते हैं। जब हम अपने अधिवेशन में या दूसरे पार्टी कार्यक्रमों में शुरुआत करते हैं तो भारत माता की जैसे शुरुआत होती है, लेकिन उस पर हम राजनीति नहीं करते। देखिए अभिजीत जी, मैं आपको थोड़ा सा कुछ इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1950 में पार्लियामेंट का एक अधिवेशन बुलाया गया था, और तब अगर इलेक्शन हो जाता, ये हर कोई ये बात जानता है, ज्यादातर लोग इस पक्ष में थे कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बना दिया जाए, लेकिन इलेक्शन होने ही नहीं दिया गया और जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। मगर मैं आपको बताऊं, आज जो कांग्रेस ने राष्ट्रगीत की उपेक्षा की है, मैं उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज भी अभिजीत जी, जन गण मन को अगर आपको गाना है तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं। आपको खड़े होकर गाना है, कितने मिनट में गाना है, किस समय से किस समय के बीच में गाना है। रात को 10 बजे के बाद आप जन गण मन नहीं गा सकते, मगर राष्ट्रगीत के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है अभिजीत जी। आप रात को 3 बजे सोते हुए बाथरूम में बैठकर भी राष्ट्रगीत गा सकते हैं। यहां से उपेक्षा शुरू हुई थी राष्ट्रगीत की। तो अब तो आपकी सरकार है, बनाए जा सकते हैं प्रोटोकॉल। बिल्कुल बनाए जा सकते हैं और बनाए भी जाएंगे। देखिए ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप ये है अभिजीत जी, आप इस बात को मानेंगे, आज भी 99% बच्चों को ये नहीं पता है कि वो जो राष्ट्रगीत गा रहे हैं वो एब्रिज्ड वर्जन है, वो कटा हुआ वर्जन है, बहुत छोटा सा, ये हम जानते ही नहीं है। आज भी अगर आप किसी बड़े कॉलेज के बच्चे को जाकर पूछेंगे ना कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वो जनगण मन ही बोलेगा, क्योंकि वंदे मातरम का उस तरीके से हमने स्कूल के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से प्रचार ही नहीं किया, हमेशा उसकी उपेक्षा हुई। तो ये जो 1 साल का अभियान चलाया जा रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा है कि बच्चे को जो एक्चुअल वंदे मातरम है, क्योंकि वो संस्कृत में है, वो मुश्किल है गाना, कम से कम आ जाए, हम हमारे इतिहास से कनेक्ट तो हो जाए। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही राजनीति है इसके पीछे, और कुछ भी नहीं है। और मैं ये निवेदन करता हूं कांग्रेस पार्टी से और सभी पार्टियों से कि इसे हेल्दी वे में ले। हमारे बच्चों को अगर राष्ट्रगीत आता है और उसके सही परिप्रेक्ष्य में आता है, तो इससे दिक्कत क्या हो सकती है? यहां आपको पॉलिटिक्स क्या दिख रही है, मेरे तो समझ से परे है। ठीक है विनय जी, अब बताइए, कितने सरल शब्दों में वात्सल जी ने बात रख दी है। उन्होंने कहा कि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो विरासत है, उससे हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराना है, इसलिए ये पूरा जो है अभियान चलाया जा रहा है। अब इसमें क्या परेशानी है? बिल्कुल राष्ट्रगान करना चाहिए, स्कूलों में रेगुलर गाना चाहिए, हमारे देश की राष्ट्रीय गीत है। और मैं भाजपा वाले से इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें आप राजनीति ना करें, अपना काम अच्छे से करें और देश में रोजगार। तो वही तो भाजपा सवाल कर रही है कि इसमें राजनीति है कहाँ, यही तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए राजनीति है, इसीलिए इनके पास तो है नहीं। हमारे कार्यक्रम कराएंगे, दल सके कार्यक्रम आप के लिए कराइए, बेरोजगारी भी कराइए कि वहाँ रोजगार दे रहे हैं तो हम उस जगह शिविर लगा लें, वहाँ महंगाई उसके लिए शिविर लगाएं। आप ठीक है, समय की सीमा है विनय जी, चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए वात्सल जी आपका बहुत शुक्रिया और विनय जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो वंदे मातरम को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है।
दरअसल देश भर में भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम अभियान की शुरुआत करने वाली है, यानी कि अभियान की शुरुआत कर दी गई है और अब जन जन तक इसको पहुंचाया जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को लेकर जो बच्चे हैं स्कूलों में हैं उनको भी राष्ट्रीय गीत के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी, वंदे मातरम के बारे में उनको बताया जाएगा कि आखिर ये कैसे गीत बना और किसने इस गीत को लिखा, और इस गीत को हर एक बच्चे तक पहुंचाया जाएगा। ये तमाम जो है वो अब अभियान के माध्यम से पूरा काम किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति होने लगी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।